मंत्र विज्ञान के अनंत अथाह रहस्यमय सागर में उतरने के पहले आपको कुछ चीज़ें अपनी सुरक्षा के हिसाब से लगा लेनी चाहिए और इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है। ये आज मैं हेलमेट पहन करके क्यों बैठा, जो कि बाइक में चलाई जाती है, क्यों? इसी हेलमेट की वजह से मैं 3 बार मेरी जिंदगी बची। मुझे इसकी उपयोगिता समझ में आई, परंतु मंत्र विज्ञान में इसकी क्या आवश्यकता है। उतनी ही जरूरत मंत्र विज्ञान में इस हेलमेट की है जितनी कि एक बाइक के चलाने में इसकी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है मंत्र विज्ञान में कि आप उन तरंगों के जो कि आप नहीं चाहते, और जो तरंगे चाहते हैं कि आपके अंदर आ जाएं, और वो बहुत तेजी से आती हैं भंवर बना करके, और उनको रोकना पड़ता है। और उनके रोकने के लिए आपको इस हेलमेट की ज़रूरत पड़ती है। ये हेलमेट भौतिक है। मन के विज्ञान में इस प्रकार के हेलमेट को अलग किस्म से बनाया जाता है। वो वर्चुअल होता है, और वो किनका होता है? आपके इष्ट देव का होता है। आपको अपने एक इष्ट देव को पहले से ये तय करना पड़ेगा कि आप किस इष्ट देव के सुरक्षा में रहना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही जब मंत्र विज्ञान पर शोध करना पुनः प्रारंभ किया और आपको उससे वाकिफ़ कराना शुरू किया, तो मैंने अपने इष्ट देव हनुमान जी की एक माला अंदर डाल ली। क्यों डाल ली? अचानक मुझे कभी कोई ऐसी चीज़ें आए जो मेरे ऊपर हावी होने लगे, तो मैं अपना पूरा ध्यान अपने इष्ट देव के ऊपर ले जाऊंगा। वो मेरे लिए हेलमेट का काम करेंगे और आने वाली चीज़ों को अंदर आने नहीं देंगे। वो पूरे मस्तिष्क पर हावी हो जाएंगे वो, और वो चीज़ें तुरंत हट जाएंगी, क्योंकि वो सब कोई भौतिक नहीं है। उनके लिए खाली स्पेस चाहिए, और अगर आपने वो खाली स्पेस बतौर हेलमेट अपने इष्ट देव को बना लिया, तो उनकी ही पूरी फिगर, उनका ही पूरा प्रभामंडल आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाएगा, और वो जो आने वाली तरंगे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये दिखाने के लिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप कोई चीज़ शुरू करें, तो उसके लिए सुरक्षा के उपकरण भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये हेलमेट उतारा हमने आपके। अब अचानक आपको बहुत सारे विचार आने लगते हैं दिमाग के अंदर, और बहुत सारे विचार एक साथ वैसे ही फलित नहीं हो सकते। जैसे एक मुट्ठी बीज आप एक छोटे से उसमें डाल दें किसी पॉट में, तो नहीं उगेंगे। तो उसके लिए आपको अपने विचारों को फिल्टर करने के लिए विचारों का चश्मा बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से। अब ये चश्मा मैंने लगा लिया, तो इसके द्वारा अब मैं जिन लाइटों को चाहता हूँ वो वही लाइट आएंगी फिल्टर हो करके, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। तो एक विचारों का आपको चश्मा बनाना पड़ेगा कि कौन से विचार आपके पास आए, और उन्हीं पे आप फोकस करेंगे, बाकी को नहीं। अब इन 3 चीज़ों से तो आपको 2 चीज़ से फोकस मिल गया, परंतु ये बहुत रहस्यमयी दुनिया है। ये इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी को हवा में टांगे हुए है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ उसमें कण के बराबर होती हैं, जो पूरी की पूरी गैलेक्सीज को सोख लेती हैं, जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। अब उनमें से कोई किरणें आपके ऊपर अंदर आने लगी, उनको लगा कि हाँ ये पात्र है, चलो भाई इसके अंदर घुसे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? अच्छे अच्छे तैराक भी जो समझदार होते हैं, वो अपने साथ एक लाइफ जैकेट रखते हैं इस प्रकार की।
ये लाइफ जैकेट है। ये अचानक आपके ऊपर कोई भंवर आ गई पानी में तो आप लाइफ जैकेट से बचेंगे, और आप लाइफ जैकेट से भी बच गए, फिर भी कोई आपसे चिपट लगा सांप तो आप क्या करेंगे? फिर एक डंडा आपके साथ होना चाहिए, उससे उसको निकाल के हटा दें। और आप किनारे पे लग गए, वहां पर भी आपके जाकर के अवघड़ तंत्र वाले चिपक गए जो कि आपकी लाइन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इन डंडों से उनकी सेवा करके उनको हटाएंगे। अब वो भी अगर आपके अलग अलग रैंक के आदमी आए तो आप उनके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आपको छोटे छोटे अपने पास अलग किस्म के दिमागी तौर पे औजार रखने पड़ेंगे, उनसे उनको आप हटा देंगे। ये इस तरीके से ये सब आपके विचारों के औजार हैं। ये फिजिकल आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि जिससे आप ये समझ सकें कि ये इस प्रकार के जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके अंदर मानसिक ही ब्रश चलते हैं। जैसे एक ब्रश ये है, इससे हम साफ कर सकते हैं कुछ भी, परंतु ये दिमाग के अंदर के विचारों को नहीं साफ कर सकता। उसके लिए ब्रशिंग आपको करनी पड़ेगी, तो विचारों की ब्रशिंग करनी पड़ेगी, और वो पहले से टूल्स आपको बना के रखना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम देता है, और फिर भी कोई अगर नहीं मानता है तो उसके लिए इस प्रकार के मुकदरास्त रखने पड़ते हैं कि जिससे उसकी सेवा की जा सके, वो इसी योग्य है। अब ये आपको कैसे मालूम कि कौन किसके योग्य है? परंतु प्रत्येक टूल्स आपके पास तैयार होने चाहिए, अन्यथा आज जैसे YouTube 5-6 घंटे तक किसी ने हैंग कर दिया, ऐसे ही दिमाग मैंने बहुत लोगों को हैंग करते देखा, और बहुत लोगों ने उसको हैंग करके उड़ा दिया, और वो लोग सड़क पे पागलों जैसे टहलते पाए गए। ऊपर से कोई उनको कुछ नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर का मैटर है। इसलिए उनके लिए आपको गुप्त टूल्स रखने पड़ते हैं जो कि इस प्रकार से रहते हैं, अंदर से छिपे हुए हैं, आपको पता नहीं। ये सब चीज़ें मानसिक तौर पे जब क्रियाएं आप शुरू करते हैं तो इनके ब्रांच बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो एक बनना चाहिए, वो अगर आपने एक चीज़ बना ली तो वो आपके लिए सब रक्षा कवच बना देता है। वो क्या है? एक इष्ट देव का चुनना। कौन इष्ट देव आपका होगा जो मौका पड़ने पर आपकी सुरक्षा कवच बनाएगा, और उसके कौन कौन से हथियार आप उपयोग करना चाहते हैं उनकी कल्पना आपके पास होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कोई साइबर अटैक होता है आपके ऊपर, तो कंप्यूटर में वायरस, एंटीवायरस चला देते हैं आप, तो वो सब साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार से दिमाग के अंदर भी अगर कोई आपके ऊपर अटैक होता है पैरासाइकोलॉजिकल, तो आप अपने इष्ट देव की पूरी फिगर बना के उसी हथियारों को सोचते हैं कि इस हथियारों से ये कट गया। तो चूंकि वो सब चीज़ें विचार में ही रहती हैं, इसलिए वो सब विचार से ही कटेगी। कोई फिजिकल चीज़ों से आप उसको नहीं काट सकते। और उसके लिए छोटे के लिए छोटा हथियार, छोटे के लिए छोटा डंडा, खुजली वालों के लिए अलग कर दिया छोटे विचारों को, और जो इसी योग्य हैं कि उनको मुकद्दर से सेवा की जाए उनकी करके आपने उन विचारों को निकाल दिया। इस प्रकार से जब वो विचार निकल जाते हैं तो अपने अपने सेक्शन में जाके वो बताते हैं कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ पहले से ही डिफेंसिव मेजर अपनाए गए हैं। और ये सब काम कौन करता है? ये सब काम गुरु का आता है, क्योंकि वो पहले इन सब चीज़ों से गुजर चुका होता है। वो जानता है कि कब क्या चीज़ आएगी। आप चूँकि अब 20 के बाद 21वां एज बन रहा है, तो अब आपको समुद्र की लहरें गिनने के अलावा आपको समुद्र के किनारे पे पैर रखने के पहले ये बताया जा रहा है कि अंदर क्या क्या समस्या आ सकती है, और उसके लिए आपको क्या डिफेंसिव मेजर बनाने हैं। एक चीज़ और रखी जाती है लाइफ जैकेट के अंदर, उसको हमेशा ध्यान रखिए। आप कौन हैं इसको बताने वाला आपका दिमाग है, परंतु आप कौन हैं उसके लिए एक कार्ड भी रखा जाता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग ही फेल हो गया
तो कौन बताएगा कि आप कहाँ हैं? ऐसे स्टेशन पे बहुत सारे लोग टहलते मिलते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ। और अगर आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए कि जहाँ पर कि आप की वाणी बंद हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? तो ये समस्या इसके अंदर बहुत गंभीर आती है। और ये सब चीज़ें आपके प्रिकॉशनरी मेजर के हैं। ये फिजिकल है, वो मेंटल है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, परम आवश्यक है। विचार कीजिएगा इन पर। धन्यवाद।